नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की जीवनी को लेकर अशुघोष द्वारा जो उनके बुद्ध चरित्र लिखा गया है उसको लेकर, उसके भाग 2 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में मैंने महात्मा बुद्ध का जन्म और महर्षि असित का आगमन, यहाँ तक हमने इस कहानी को सुनाई थी। और उसके पहले एक बुद्ध चरित्र का एक बड़ा सा हमने विस्तार के रूप में हमने दिया था कि किस प्रकार इस बुद्ध चरित्र ने, इस पुस्तक ने, इस महाकाव्य ने जो है किस प्रकार से पूरे भारतीय समाज ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया। ठीक उसी प्रकार रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य के द्वार ने जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को प्रभावित किया, उसी तरह से महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित बुद्ध चरित्र जो है इन्होंने भी किया। तो दूसरा भाग लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, तो आइए सुनिए दूसरा भाग। महारानी का कपिल वस्तु आगमन। शुभ मुहूर्त में महारानी माया ने पुत्र सहित सफेद पालकी में बैठकर नगर में प्रवेश किया। नगरवासियों ने उनका बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया। महाराज शुद्धोधन की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। उन्हें अपना उत्तराधिकारी मिल गया था। पुत्र जन्म के शीघ्र बाद ही उन्हें अपने अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता मिली। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनका राज्य धन, धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। धरती पर हरियाली छा गई। चारों ओर प्रेम मित्रता का वातावरण छा गया। पाप कर्म नष्ट हो गए। लोग सदाचारी जीवन बिताने लगे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। राजकुल को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसी बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। महारानी अपने पुत्र जन्म का ऐसा दैवीय प्रभाव देख देख कर बहुत प्रसन्न थी, पर वह यह सुख अधिक समय तक न भोग सकी और कुछ ही दिनों बाद उनका स्वर्गवास हो गया। छोटा सा शिशु मातृहीन हो गया। तब मौसी प्रजापति गौतमी ने माँ की तरह अत्यंत लाड़ प्यार से सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। गौतमी सिद्धार्थ से इतना प्रेम करती थी कि उन्हीं के नाम पर बालक को गौतम का नाम दिया जाने लगा या गौतम कहा जाने लगा। सिद्धार्थ राजमहल में अपने संगी साथियों के साथ खेलते हुए धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुमारावस्था बीत जाने पर महाराज ने विधिपूर्वक उसका उपनयन संस्कार किया और उसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया। सिद्धार्थ बहुत ही बुद्धिमान और भावुक था। उसने थोड़े समय में ही अनेक विद्याएं सीख लीं। विद्या ग्रहण करते करते सिद्धार्थ ने युवावस्था में प्रवेश किया। सिद्धार्थ का विवाह। सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में रमा रहे, इसलिए महाराज शुद्धोधन ने जीवन के सभी सुख भोग महल में जुटा दिए। महाराज को महर्षि असित की भविष्यवाणी याद थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर संन्यास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति के लिए वनों में जा सकता है। राजकुमार की सेवा के लिए सुंदर युवतियां सदैव उसे घेरे रहती। महाराज उसे कठिन जीवन की सच्चाइयों से सदा दूर रखने का प्रयास करते। सिद्धार्थ के मन में किसी प्रकार वैराग्य भावना उत्पन्न न हो सके, ऐसा सोचकर अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके महाराज ने सिद्धार्थ का विवाह कर देने का निर्णय लिया। उन्होंने काफी खोजबीन करके यशोधरा नामक अति रूपवती कन्या से सिद्धार्थ का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। यशोधरा और सिद्धार्थ वैवाहिक जीवन में आनंद में डूब गए। महाराज ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सिद्धार्थ के सामने कोई ऐसा दृश्य न आए
जो उसे विचार करने या संसार की निस्सारता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करे। राजमहल में ही रहकर राजकुमार भोग विलास में डूबा रहे, इसके लिए नर्तकियां, संगीतज्ञ आदि उसे घेरे रहते थे। राजकुमार महल से बाहर निकलता ही न था। राजकुमार को इस प्रकार भोग विलास में डूबा देखकर राजमहल महाराज बड़े प्रसन्न थे। वे खूब दान दक्षिणा देते, प्रजा की भलाई के काम करते, धार्मिक अनुष्ठान करते। विवाह का कुछ समय बीत जाने के बाद यशोधरा ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का नाम राहुल रखा गया। पौत्र के जन्म लेने से महाराज शुद्धोधन बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने पौत्र जन्म पर भव्य उत्सव का आयोजन किया। वे निश्चिंत थे कि अब सिद्धार्थ पुत्र प्रेम में पड़कर महलों से जाने का विचार नहीं करेगा। इस वीडियो में सिद्धार्थ का भ्रमण तक का मैंने लिया है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तीसरा जो वीडियो आएगा, भाग तीसरा जो आएगा, उसमें आगे का भाग हम सुनाएंगे। ये कैसा लगा अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है या अनुरोध है आपसे, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ के लिए जब हम सुनाते हैं तो उसका धीरे धीरे प्रभाव जरूर पड़ता है। आज का जिस प्रकार से सांस्कृतिक प्रदूषण का समय है, ऐसे समय में हम अपने बच्चों को सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, अपने बच्चों को सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का जागरण करने के लिए इस तरह की कहानियों की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए मैंने ये शुरुआत की है अपने चैनल पर कहानी सुनाने की। तो मैं तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन एक मैं गुजारिश करते हुए चलता हूँ, आपसे विनम्र निवेदन भी करते हुए चलता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी सुनाइए इस कहानी को और अपने दोस्तों को भी दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही, ये तो मेरा बनता ही है कि आप कीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। तो धन्यवाद।